नमस्ते। लाल कोट के खोज में दिल्ली डायरी आज पहुंचा है मेहरौली के आर्कियोलॉजिकल पार्क में। 200 एकड़ के इस जंगल समान पार्क में तोमर राजवंश के राजा अनंगपाल और उनके बाद आए राजाओं से बनवाया गया लाल कोट और किला राय पिथौरा के अवशेष बिखरा हुआ देखने को मिलता है। एक समय यहाँ बहुत सी सुंदर राजमहल, मंदिरें और एक समृद्ध विकसित दिल्ली का जनपद हुआ करता था। इसके अलावा बाद में आए सुल्तान काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के बनवाए गए 100 से अधिक निर्मितियों के अवशेष भी मिलते हैं। 1997 में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम, पुरातत्व विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहयोग से एक पुरातात्विक पार्क के रूप में क्षेत्र का पुनर्निर्माण और संरक्षण शुरू हुआ। इंटैक्ट ने 2000 के बाद कुछ 40 मार्गों को पुनर्स्थापित किया और साइनेज और हेरिटेज वॉक का निर्माण भी किया। यह उसमें से एक किले का अवशेष है जो जंगल के अंदर शिथिल अवस्था में हो गया है। यह है जमाली कमाली मस्जिद। शेख जमाली काम्बो एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। सिकंदर लोदी के समय से लेकर बाबर और हुमायूं के शासन तक वे उनके दरबार के महान कवि रहे। कमाली को चरित्रकार जमाली के शिष्य और प्रेमी के रूप में माना जाता है। कमाली एक मर्द ही था, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रहा है। दोनों के देहांत के बाद इस मस्जिद के आंगन में ही दफनाया गया था। इस तरह जमाली और कमाली के कब्रें मस्जिद के आंगन में होने के कारण जमाली कमाली मस्जिद के नाम से जानने लगे। इस मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर द्वारा करवाया गया था। इसमें भूत या जिन्न आता है ऐसा एक कहानी सुनने के कारण कोई भी यहाँ ज्यादा नहीं आता है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजीब आवाजें भी सुनने को मिलता है, लेकिन ये मस्जिद और कब्र दोनों आजकल ताला लगवा के रखा है। यह मस्जिद अभी भी ठीक हाल में है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये जमाली और कमाली के कब्रें हैं। यह और एक मस्जिद है जिसका पुनर्निर्माण हो रहा है। अब पहुंचते हैं राजाओं की बावली में। 1516 में सिकंदर लोदी ने इस बावली को बनवाया था। नाम से ये राजाओं की बावली है, लेकिन ये राजाओं के नहीं है, बल्कि ये राज मिस्त्रियों के नाम से है। यहाँ ज्यादा से राज मिस्त्रियां आते रहते थे। इस 3 मंजिल के बावली का ऊपर की हिस्सा ही अब देखने को मिलता है, बाकी 2 मंजिलें पानी के नीचे है। इसको कई बार पानी निकलवा कर मिट्टी निकाला था, लेकिन पानी फिर भर जाता है।
आसपास में कहीं भी इतना पानी इस लेवल में नहीं दिख रहा है। इसका कारण भी अब जांच का विषय है। इसके तीनों पक्ष में गैलरियां हैं। इसमें अंदर जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसमें 2 सीढ़ियां भी है जिससे हम ऊपर जा सकते हैं। इधर ऊपर एक छोटा मस्जिद और मकबरा भी है। यह मकबरा किसका है ये अब पता नहीं है। (1850) में गवर्नर जनरल हुए मेटकाल्फ के द्वारा बनवाया गया एक तालाब है ये। इसके पास एक बोट हाउस भी बनवाया था। अब इसमें फाउंटेन भी लगवाया है। इसके आसपास तो जंगल ही देखने को मिलता है। इधर एक प्राकृतिक जलाशय भी है। घास के एक मैदान भी इसके अंदर है। शहर के शोर भरी जिंदगी से बचकर यहाँ शांति से समय बिताने के लिए बहुत जन आते हैं। यहाँ एक रोज गार्डन भी है। अब नए पौधे लगाए गए हैं, इसलिए फूल आने में समय लगेगा। लाल कोट और असली दिल्ली यहाँ था। राजा अनंगपाल को नमन करते हुए धन्यवाद।